ये मुगलों का है कुंडी। अच्छा, तो इस कबर क्या? जागीर का है। अच्छा, ये उनका। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज मैं आ गया हूं प्रयाग स्टेशन से। मैंने सोचा कि आज प्रयाग स्टेशन से सीधे ट्रेन से चलते हैं प्रयाग जंक्शन पे, और आपको ले चलेंगे आज एक नई जगह, हिस्टोरिकल प्लेस है खुसरो बाग, और यहाँ पे आपको ले चलेंगे और कैसे आपको दिखाएंगे यहाँ कितने किले हैं, कितना बड़ा किला है और कैसे आ सकते हैं आप, और कितना चार्ज यहाँ पे लगता है, कैसे अकबर और जहांगीर के बीच लड़ाई होती है, और कैसे यहाँ रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली इनकी कहानियाँ हैं, कैसे ये आपस में खुलेआम कत्लेआम होता है। और इससे पहले कि आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर लाइक करना मत भूलिए। और चलिए आपको दिखाते हैं। ये है मुगल खानदान के तख्त और ताज की लड़ाई में रिश्ते के कत्ल का गवाह, जहां दफन है मुगलिया सल्तनत की एक दास्तान, प्रयागराज का खुसरो बाग। यह बाग देखने में जितना सुंदर हरा भरा है, इसकी कहानी उतनी ही खौफनाक है। यह बाग प्रयागराज जंक्शन के गेट नंबर 5 से 100 मीटर दूर मेन हाईवे पर स्थित है। ट्रेन छूट जाने पर या किसी वजह से अगर जगह नहीं मिल रही हो तो कोई भी आदमी आकर यहाँ आराम कर सकता है। 17 एकड़ में फैला यह बाग काफी बड़ा है। मुख्य द्वार से प्रवेश करने पर कुछ इस तरह का इसमें नजारा आपको देखने के लिए मिलता है। 1857 की क्रांति में कुछ दिनों तक यह क्रांतिकारियों का अड्डा भी रहा, जहां लियाकत अली आदि क्रांतिकारी रहे। मुख्य द्वार से प्रवेश करने पर आपको पूरा मैप बाग का दिख जाएगा, जहां से आप पूरे बाग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कितने किले हैं यहाँ, इस तरह की जानकारी। बात उन दिनों की है जब अकबर का अंतिम दौर चल रहा था। उसका बेटा सलीम जहांगीर और सलीम जहांगीर का बेटा खुसरो मिर्जा, जो अकबर को काफी प्रिय था। अकबर को प्रिय होने का कारण था कि अकबर खुसरो मिर्जा में छोटी सी उम्र से ही उसमें अच्छाइयाँ देखता था, और दरबार में खुसरो चर्चित भी सम्मानित भी रहा करता था। इसलिए अकबर सलीम जहांगीर को बादशाह न बना करके अपने पोते खुसरो को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। यह बात सलीम जहांगीर को अच्छी नहीं लगी। उसे तो मुगल खानदान की पीढ़ी से जैसे इसकी फिक्र दिया गया हो। उसके पिता के बाद उसका बेटा कैसे बादशाह बन सकता है। इसी वजह से सलीम जहांगीर बगावत कर दिया और अपनी राजधानी आगरा से 500 किलोमीटर दूर इलाहाबाद में आकर के खुद को बादशाह घोषित कर दिया। सलीम की इस हरकत की वजह से अकबर तो नाराज हुआ ही, साथ साथ उसका अपना बेटा खुसरो मिर्जा भी उसके विरोध में हो गया।
बाप बेटे के संबंध अच्छे न होने के कारण रोज लड़ाई झगड़े की वजह से खुसरो की मां व जहांगीर की पहली पत्नी शाह बेगम, जो आमेर के राजा भागवंत राज की बेटी और मान सिंह की बेटी मान भावती बाई सलीम जहांगीर की पहली बीवी थी, जिसे इस्लाम कबूल करवा करके नया नाम शाह बेगम रखा गया। अपने पति व बेटे की लड़ाई से आहत हो करके अफीम की ओवरडोज खा करके जान दे दी। सलीम जहांगीर ने शाह बेगम के लिए इसमें पहला मकबरा बनवाया और उस मकबरे में शाह बेगम को दफनाया गया। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, बल्कि यहीं से शुरू होती है रिश्तों को शर्मसार करने वाली मुगल सल्तनत की सबसे पहली कहानी। अकबर के नवरत्नों में प्रथम व अकबरनामा के लेखक अबुल फजल, जिन्हें अकबर ने सलीम जहांगीर के पास इलाहाबाद भेजा, उसको समझाने व वापस घर आने के लिए व आत्मसमर्पण के लिए। लेकिन सलीम जहांगीर अबुल फजल की किताब अकबरनामा में अपनी बुराई पढ़ चुका था। अबुल फजल की बात मानना तो दूर की बात, वह अबुल फजल की हत्या कर दिया। इस खबर को सुन करके अकबर क्रोध से तिलमिला उठा और अबुल फजल का बदला लेने के लिए अपने बेटे सलीम जहांगीर पर हमला करने की ठान ली। तब अकबर की मां हमीदा बानो बेगम, बुआ गुलबदन और चौथी बेगम सलीमा इस मामले को सुलझाने के लिए आगे आई। सलीमा ने इलाहाबाद जाकर के सलीम को समझाया और कहा कि समझदारी से काम लो, जैसे ही अकबर मरेगा तुम्हें बादशाह बना दिया जाएगा। तब जाकर के सलीम जहांगीर बात मान गया। इस तरह अकबर के मरते ही जहांगीर आगरा जाकर के बादशाह बन गया। लेकिन अभी भी एक शख्स था जो खुश न था। सलीम जहांगीर का खुद का बेटा खुसरो मिर्जा, क्योंकि वो जानता था कि उसके दादा अकबर उसे राजा बनाना चाहते थे। अतः उसने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करने के लिए सेना गठित कर ली और आगरा जाकर के जहांगीर से मिलने के बहाने जहांगीर पर हमला कर दिया। जहांगीर ने अपनी विशाल सेना से अपने ही बेटे खुसरो को पराजित कर उसके साथियों के साथ उसको गिरफ्तार कर लिया और उसको दिल्ली चांदनी चौक लाया। खुसरो के सामने उसके साथियों को भाला के नोक पर जिंदा लटका करके मारा गया और जबरन खुसरो को दिखाया गया। बाद में खुसरो को अंधा करके इसी बाग में ला करके उसकी मां शाह बेगम के मकबरे में नजरबंद कर दिया गया। लेकिन अभी उसको थोड़ा बहुत दिख रहा था। एक दिन मौका पाकर के खुसरो इस बाग से भाग निकला, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। उसे फिर से पकड़ करके आगरे के किले में कैद कर लिया गया।
और यह कार्य सत्ता के लालच में आकर के उसका छोटा भाई शाहजादा खुर्रम, जो बाद में शाहजहां कहलाया, उसने किया। बाप बेटे की लड़ाई में एक माँ अफीम पी करके आत्महत्या कर लेती है। बाप बेटे को अंधा कर देता है और एक भाई अपने भाई की हत्या कर देता है। हत्या के बाद खुसरो इसी बाग में उसकी मां के कब्र के पास ही दफना दिया गया और उसका भी एक मकबरा बनवाया गया। और आज इस बाग में 4 मकबरे हैं। कहा जाता है कि एक मकबरा जहांगीर के प्रेमिका का था। इस तरह से इस बाग का नाम खुसरो बाग कहलाया। लाल पत्थरों से निर्मित यह मकबरा 500 साल पुराना होने के बाद भी आज भी अपनी बनावट के लिए प्रसिद्ध है। और इसमें मजबूती, इसकी नक्काशी बेहतरीन है। इसके दरवाजे सागौन चीड़ की लकड़ियां से बनी 500 साल पुराने आज भी उतना ही मजबूती के साथ खड़े हैं जितना पहले हुआ करते थे। लाल पत्थरों से इसकी चिनाई की गई और इसमें अमरूद, आम आदि के बगीचे भी लगाए गए। इस तरह से ये 2.5 लाख वर्ग मीटर में फैला बहुत बड़ा बाग है। यहाँ आप छोटे मोटे फैमिली के लिए, पिकनिक के लिए आ सकते हैं, बैठने के लिए आ सकते हैं, टूर ट्रैवल के लिए आ सकते हैं। चिड़ियों की चहचहाट और अपनी नक्काशी के लिए प्रसिद्ध बाग इलाहाबाद जंक्शन से करीब है एकदम। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें ताकि इससे रिलेटेड अन्य जानकारी दूसरे को मिले और नई नई इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।